नमस्कार। आज मैं ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसका सरोकार सीधे सीधे हमारी आपकी सेहत से है। जो रिवाज होता है, ट्रेंड होता है, हमको लगता है कि अच्छा तो है ही, बाकी सब लोग कर रहे हैं तो हमको करने में क्या बुराई है। और यही जो ट्रेंड होता है कभी कभार हमारे आपके लिए ख़तरनाक हो जाता है, जानलेवा साबित होता है। और जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है आईवी ड्रिप। आईवी ड्रिप को लेकर के एक रिवाज चल गया है, इसके सलून खुलने लगे हैं और कई तरह की पार्टियों में लोग आईवी ड्रिप लेने लगे हैं। फिल्म देखते समय आईवी ड्रिप लेते हैं, बारात में आईवी ड्रिप लेते हैं, दूसरी तरह की जो कॉरपोरेट की पार्टीज होती हैं उसमें आईवी ड्रिप का इंतज़ाम होता है। दरअसल आईवी ड्रिप क्या है और यह हमारे आपके लिए कितना ख़तरनाक है, कहने के लिए तो लगता है कि अरे भाई इससे क्या कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इससे क्या कुछ हो सकता है शायद उसका अंदाज़ा हमको आपको नहीं है। इसलिए आज इसको देखिएगा। ये नया ट्रेंड है पार्टियों में, आईवी ड्रिप बार्स। कोई पार्लर कह लेगा, कोई बार कह लेगा, कोई क्लिनिक कह लेगा, जो नाम देना है दे लीजिए, लेकिन आईवी ड्रिप जगह जगह पर आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, पार्टी में, दावत में, किसी अलग तरह की गैदरिंग में, उसमें आईवी ड्रिप का इंतज़ाम आजकल किया जा रहा है। किन किन बातों के लिए? शादी है, बैचलर पार्टी है, कॉर्पोरेट इवेंट है, इन सब जगहों पर आपको आईवी ड्रिप बास दिखाई पड़ेंगे। क्या कह के कि आपकी बॉडी हाइड्रेट की जाएगी तो आप चमकेंगे, बढ़िया दिखाई पड़ेंगे आप। हैंगओवर अगर आपको है, पार्टी में आपने ज़्यादा शराब पी ली है और आपको लगता है कि हैंगओवर है, ड्राइव नहीं कर सकते हैं या सुबह ऑफिस जाने में दिक्कत होगी, देर तक आप सोना नहीं चाहते हैं, तो कहा जाता है कि आप आईवी ड्रिप ले लो। ब्राइडल ग्लो, शादी होनी है, लड़की को बहुत चमकना है, उसके चेहरे पर आब आना है, उसको दमकता हुआ दिखना है, तो उसके लिए भी आईवी ड्रिप आप ले लो। आईवी ड्रिप बार्स ये खुलने लगे हैं, यानी कि आपकी हर ज़रूरत के लिए आईवी ड्रिप कमोवेश आ गया है। नींद से बाहर निकलना है, आईवी ड्रिप। आराम से कहीं बैठ करके आपको लगता है कि तरोताज़ा होना है, आईवी ड्रिप। आपको आपका चेहरा चमकाना है, आईवी ड्रिप। आपको हैंगओवर उतारना है, आईवी ड्रिप। आईवी ड्रिप नहीं हो गया, पानी हो गया, ऐसा ही लगता है। अब ये क्या है कि हमने, ये इंट्रावेनस है, आईवी ड्रिप है, यानी कि हमारी नस में सिरिंज सुई डाल दी जाती है और ड्रिप धीरे धीरे आता रहता है। हम सब जानते हैं कि ड्रिप क्या है। तो ये ड्रिप नस में लगा दी जाती है जैसे कि कोई ड्रिंक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सुनिएगा जरा, ये जानवी कपूर हैं, ये क्या कह रही हैं, इसको सुनिए। For all of us, Shapey woke up with a migraine and was feeling very low. While this drip has been on, I've had my lunch, I've done my hair, I've done my makeup, I've done 2 meetings, and 1 meeting with these two is now on the way. And then I'll shoot for 10 hours after this, and it's all because Revive has given me the energy. 10 घंटे काम करने के बाद, इधर उधर भागने के बाद मैं लो फील कर रही थी, तो हमने आईवी ड्रिप ले लिया। बढ़िया है। जो हमने आपको बताया ये एक तरह की मार्केटिंग है। हमारा आपका शरीर है, आईवी ड्रिप लेने के लिए सरकारी और मेडिकल जो डायरेक्टरी है या मेडिकल साइंस के लिए जो कानून नियम बनाए गए हैं उसके तहत ही आईवी ड्रिप देने का पूरा प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। तो इन तमाम तरह की दिक्कतों से बाहर निकलने के लिए आईवी ड्रिप लोग कह रहे हैं कि आप लोग ले लो, और यह एक मेडिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर लापरवाही से इसको दिया जा रहा है, कहीं भी आप बैठ गए, कुर्सी लगा ली, आप थिएटर में हैं, आप फिल्म देख रहे हैं, आपको आईवी ड्रिप दिया जा रहा है। आप पार्लर में गए हुए हैं, आपने आईवी ड्रिप लेना शुरू कर लिया है। आप शादी में गए हैं, बगल में ब्रेकफास्ट या खाने का सामान रखा हुआ है, आप आईवी ड्रिप ले रहे हैं। अब ये क्या हो सकता है? इन्फेक्शन हो सकता है, जाहिर है। वेन में ब्लड क्लॉटिंग का कारण आईवी ड्रिप हो सकता है। इनकरेक्ट डोजेस यानी कि गलत मात्रा में अगर आपको डोज दे दिया तो फिर दिक्कत है, आपकी जान पर बन सकती है। एलर्जी भी आपको हो सकती है, एलर्जी से कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, तो वह भी आपको हो सकता है। और इन दिक्कतों के अलावा अब जैसे आप ये देखिए, अब ये दुल्हन है,
इनको शादी में जाना है, ये सज गई हैं और इनको चमकना है। अब सुनिए इनको। My bridal glow drip just before the function. My skin looks fresh, radiant, and hydrated. This is the best decision before my big day. Thank you so much, Clown Aesthetic. अब ये कह रही हैं कि मैं चमक गई, मेरी स्किन ग्लो करने लगी है। विटामिन सी बॉडी को हाइड्रेट करता है। हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स हमारे शरीर की जो पहली यूनिट है वो सेल है, और सेल को हाइड्रेट करती है तो फिर सेल जो है वो बेहतर होती है, उसको डैमेज होने से विटामिन सी रोकती है। तो आपका चेहरा जो है वो चमकने लगता है, क्योंकि स्किन के सेल्स जो होती हैं वो सेचुरेट हो जाती हैं। तो लाजमी है कि वो जब हाइड्रेटेड हैं तो चमक जाएंगी। लेकिन विटामिन सी कितना चाहिए आपको, आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, ये कौन बताएगा। तो अब आइए कि अस्पताल में जो प्रोसेस होता है कि एक प्रॉपर डॉक्टरी जांच होती है। आपको बीपी है क्या, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है क्या, आपकी बीमारी की जो हिस्ट्री है वो क्या है, डॉक्टर ये सारे जानते हैं। उसके बाद वो ये तय करते हैं कि इलाज क्या होना चाहिए। हर व्यक्ति के शरीर की ज़रूरत जैसी है उसके मुताबिक डॉक्टरी इलाज होता है, और यहाँ कुछ नहीं है। सीधा आइए, भाई साहब की दुकान लगी है, इन्होंने अपना ये स्टैंड लगा दिया परचून की दुकान की तरह, पान की दुकान की तरह। हमारे यहाँ गांव में जो गुमटियाँ होती हैं, आइए और 4 आने का नमक ले लीजिए, 8 आने का भूंजा ले लीजिए, चाहिए तो केरोसिन तेल भी ले लीजिए, डीजल पेट्रोल भी ले लीजिए। तो गांव की गुमटी जो है वो सब कुछ रखती है। तो इन भाई साहब के पास सब कुछ है। आपको विटामिन सी लेना है तो ले लीजिए, विटामिन डी लेना है तो ले लीजिए, आपको हैंगओवर उतारना है तो आ जाइए, चेहरा चमकाना है तो आ जाइए। तो अब इस तरह के लोग, ये क्या एक्सपर्टीज़ तो इनके पास है नहीं, तो कोई प्रॉपर स्क्रीनिंग यहाँ होती नहीं है। आपको लगता है लगानी है क्या, चेहरा चमकाना है क्या, हैंगओवर उतारना है क्या, आइए बैठिए ना, हम लगाते हैं ड्रिप। डॉक्टर वहाँ कोई मौजूद नहीं होता है। आपने नर्सिंग की भी ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, ड्रिप चढ़ाने के लिए भी आप एक्सपर्ट हैं कि नहीं हैं, यानी उस तरह की ट्रेनिंग आपको हुई है कि नहीं हुई है, यह भी नहीं मालूम है। लेकिन आप आ गए, आपने ड्रिप लगाना शुरू कर दिया, और बहुत संभव है कि एक की ड्रिप सबको लगा दिया जाए। अगर ऐसा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। HIV जैसी बीमारी एक के बाद दो, दो के बाद 3-4 लोगों को भी हो सकती है। तो ये जो लापरवाहियां हैं खुले में, कौन तय करेगा कि किसने कब लगाया, किसको लगाया, कैसे लगाया, ये तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ जो अनसेफ तरीका है, वो अनसेफ तरीका पूरे समाज की ज़िंदगी पर एक ख़तरे की तरह है। लेकिन IV ड्रिप के लिए अब सलून, बार, जो कहिए, वो खुलने लगे हैं, चलने लगे हैं धड़ल्ले से। इसको प्रमोट कौन कर रहा है? जो बड़े स्टार्स होते हैं, फिल्मी स्टार्स, उनके ज़रिए प्रमोट करवाया जाता है, ताकि आप इस तरह के चलन को नीचे गांव तक ले जाएं। बाज़ार है, और बाज़ार को अलग अलग ज़रियों से आपको खींचना है, आपकी जेब से पैसा निकालना है। निकालने के लिए आपके भीतर एक हसरत पैदा करनी है कि मैं अच्छा दिखूं, मेरा कुछ ऐसा अच्छा हो जाए, मेरी बॉडी का पूरा शेप ठीक हो जाए, हैंगओवर है तो वो उतर जाए, वगैरह वगैरह। अब महत्वपूर्ण जो मेडिकल इंफॉर्मेशन है, IV ड्रिप और एनाफिलेक्टिक शॉक। अब IV ड्रिप लाजमी है कि इंट्रावेनस है तो खून में जाएगा। अगर शरीर को किसी दवा से एलर्जी हो जाए तो प्रतिक्रिया बहुत तेज़ और गंभीर होती है, रिएक्शन जो होता है, क्योंकि आप सीधा ब्लड में जा रहा हो। इसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक। एनाफिलेक्टिक शॉक जो है, अगर समय पर इलाज नहीं मिलता है तो यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। यानी कि अगर आपने IV ड्रिप लिया है और उसका रिएक्शन आपको हुआ, तो रिएक्शन बहुत तेज़ आपके शरीर में होगा, और तुरंत आपने इलाज नहीं कराया, इलाज के लिए आप नहीं पहुँचे, तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। शेफाली जरीवाला एक केस है वो, और उनकी एक दोस्त है, उन्होंने कहा था कि शेफाली की जान जिस रोज़ गई थी, उस रोज़ शेफाली ने विटामिन C की IV ड्रिप ली थी।
आईवी ड्रिप विटामिन सी की, अब विटामिन सी की ज़रूरत हमारी बॉडी को कितनी है, कैसी है, लेकिन हमको अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रखने के लिए, चेहरा चमकाने के लिए, दमकाने के लिए हमने आईवी ड्रिप ले लिया बिना डॉक्टरी सलाह के और बिना हमारे पास मेरी बॉडी के चेकअप्स, यानी कि अगर मैंने ब्लड टेस्ट कराया है तो मेरी वाइटल्स क्या हैं, मेरी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और शेफाली की मौत का एक कारण यह भी हो सकता है जो उनकी दोस्त कहती रहीं। अब आइए कि अगर शरीर को दवा से एलर्जी हो जाए तो प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है, जिसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। उसमें क्या होता है ये देखिए आप। अचानक ब्लड प्रेशर आदमी का गिरने लगता है, सांस आपकी रुकने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और आदमी बेहोश भी हो सकता है। तो अगर एनाफिलेक्टिक शॉक है तो आपको तुरंत डॉक्टरी इलाज लेनी है, नहीं तो यह जानलेवा तो हो ही जाता है। अब आते हैं कि इवेंट्स में आईवी थेरेपी ये जोखिम का है। आप कहीं भी जाते हैं, एक चेयर लगी हुई है, एक बॉटल लगी हुई है और उसके बाद एक आदमी खड़ा है कि आप ड्रिप ले लो। कारण कि हाइजीन फैक्टर यहाँ मेंटेन नहीं होता है। सुई और बाकी जो इक्विपमेंट हैं और पूरी तरीके से स्टेराइल हैं नहीं है कौन जानता है, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन बैठिए आइए ले लीजिए। एक ही जगह पर कई लोगों को ड्रिप लगाई जाती है और मैंने पहले भी कहा कि अगर ड्रिप लगाई जा रही है तो सिरिंज या सुई वो बदली जा रही है कि नहीं बदली जा रही है, लगाने वाला कितना एक्सपर्ट है और इन्फेक्शन का चांस, खतरा जो है उसको कितना मिनिमाइज किया जा रहा है या कर रहा है, ये कौन जानता है। तो इसलिए ब्लड इन्फेक्शन जो है इसका पहला रिस्क है। दूसरा है कि हमको स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है या पस पड़ सकता है इन्फेक्शन के कारण। और तीसरा खतरा ये होता है कि हमारी नसों को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन चूंकि बड़े फिल्म स्टार्स और जो हमारे लिए आइकॉनिक फिगर्स हैं, हमको लगता है कि ये इतना चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, इनका इतना लाव है, लश्कर है, इनका नाम है, शोहरत है, अगर ये कह रहे हैं और ये ले रहे हैं तो हमको भी ले लेना चाहिए। दरअसल उनके लिए हो सकता है कि उनके सारे रिपोर्ट्स सामने हों और उनके डॉक्टर्स और उनको लगाने वाले लोग एक्सपर्ट्स हों, उन्होंने अपना पूरा एहतियात बरता हो, लेकिन उनको देख करके समाज के भीतर जो लोग लाइन में खड़ा होकर के लगवाने लगते हैं और कुर्सियों पर बैठ करके सिनेमा घरों में, बारात में या कहीं दूसरी पार्टीज़ में, उन लोगों के लिए सीधा सीधा खतरा है आईवी ड्रिप। जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स, वो क्या कहते हैं, आप आईवी ड्रिप क्यों ले रहे हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करना है और कहा यह जाता है कि तुरंत ग्लो आता है क्योंकि सीधे ब्लड में जाता है, उसका असर होता है तो ग्लो आ जाता है। बॉडी को डिटॉक्स करना है आपको तो आईवी ड्रिप लीजिए, बॉडी को डिटॉक्स करना आसान हो जाएगा। हैंगओवर है तो आप आईवी ड्रिप लीजिए, आपका हैंगओवर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बॉडी के भीतर जो टॉक्सिक चीज़ें जाती हैं, इन टॉक्सिक चीज़ों को फिल्टर करने के लिए बॉडी में दो ऑर्गन होते हैं, एक का नाम है किडनी, एक का नाम है लीवर। और किडनी और लीवर के ज़रिए ही बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। इन ड्रिप्स के से जो ग्लो मिलता है दरअसल वो टेम्पररी है, लेकिन अगर आपने अपने खान पान, आप पानी ज़्यादा पीजिए, आप खीरा, ककड़ी, मूली, इस तरह की चीज़ें जो हाइड्रेट करती हैं बॉडी को, वो ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। आपकी बॉडी, आप नींबू पानी पिया कीजिए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। हाइड्रेटेड बॉडी रखने के लिए, चेहरे को ठीक रखने के लिए ये ड्रिप लेना थोड़े ज़रूरी है। लेकिन इस ड्रिप को लेकर के आप जिस तरीके से अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं और जान जोखिम में डाल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब अगर इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे हमने आपको बताया कि एलर्जी हो सकती है, बीपी अचानक गिर सकता है या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तो क्या ऐसी जगहों पर किसी आदमी को एलर्जी हो गई तो वो इंतज़ाम होता है जो अस्पतालों में है? क्योंकि जान का खतरा भी हो सकता है। आईसीयू है क्या वहाँ? नहीं, सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि खुले शामियाने में और थिएटर में चल रहा है। वहाँ क्या वेंटिलेटर है? अगर सांस की दिक्कत है और जान पर खतरा बनने लगा है, लगता है कि नहीं वेंटिलेटर की ज़रूरत है, बॉडी को और सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए, बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं सपोर्ट मांग रहे हैं, वेंटिलेटर है? सवाल ही नहीं उठता है, नहीं होगा। और इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स मौजूद हैं क्या? जाहिर है कि नहीं। तो आप
अपनी जान को बचाने के लिए हॉस्पिटल्स में जो इंतज़ाम होता है उन इंतज़ाम से बाहर जा कर के वो काम कर रहे हैं जो अस्पताल के भीतर या ट्रेंड लोगों के ज़रिए या तो नर्सिंग स्टाफ है या डॉक्टर्स हैं उनके माध्यम से किया जाना चाहिए, वह भी आप नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं पता है कौन से लोग लगा रहे हैं, और वो आराम से जैसे खाना लगाने वाला है, जैसे पानी देने वाला है, वैसे ड्रिप लगाने वाला आ गया है और वो आपको ड्रिप लगा रहा है। आप बैठे हुए हैं, आप कुछ वीडियोस देख रहे हैं बड़े बड़े स्टार्स के, आपको लगता है कि ये एक ट्रेंड हो गया है, हम भी लगा लेते हैं, लेकिन आप सोचिए कि आप अपने आप को कितने बड़े ख़तरे में डाल रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है। और ये आईवी ड्रिप को लेकर के जो ट्रेंड है, उसका सलून कहिए, बार कहिए, ये सब सिर्फ एक ऐसा फैशन है जो हमको आपको झांसे में रखता है, हमको लूटता है, खसोटता है। हमारे भीतर की जो कुंठाएँ हैं कि हम ऐसा, हम वैसा, हम वैसा, हम खुद से भी अपना इंतज़ाम करके हो सकते हैं, लेकिन एक आसान रास्ता लेने का एक तरीका या उस तरह का रिवाज या हमारी कमज़ोरी कि जल्दी से कैसे हो जाएगा, उसका फ़ायदा बाज़ार उठाता है और वो अपना पैसा लेता है। बदले में आपको जो सर्विस देता है उसमें बेइंतहा ख़तरे हैं। और इसका कोई मतलब नहीं है कि हैंगओवर उतारना है तो, चेहरा चमकाना है तो, या फिर कुछ और करना है तो। आईवी ड्रिप से परहेज़ कीजिए, ये गलत है, हमारी आपकी सेहत से सीधा सीधा खिलवाड़ है या उसको ख़तरे में डालना है। इसलिए मैंने कहा कि आज की मेरी जो रिपोर्ट है, ख़बर है, वो हमारे आपके स्वास्थ्य से और हमारे आपके अपनों की सेहत से जुड़ी हुई है ये ख़बर। इसलिए इसका ज़रा ख्याल कीजिएगा और आईवी ड्रिप वगैरह से ऐसी पार्टियों से दूर रहा कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।